थैंक यू। तो मिलके खुशी हुई अपनी बहन से? चलो ऐसा करते हैं, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी बहन से मिलके आते हैं। पर उसने तो मुझे अपना एड्रेस दिया ही नहीं। तो एड्रेस निकलवाना कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, पर आप एड्रेस निकलवा सकते हैं। हाँ, अगर तुम कहोगी तो 2 मिनट लगेंगे निकलवाने में। अच्छा, कल चलते हैं उसकी तरफ। बल्कि तुम एक काम करो, उसे ना बताओ, सरप्राइज देते हैं। इनफैक्ट उसने तुम्हें अपना फोन नंबर दिया है ना? हाँ नंबर तो है, पर उसने कहा था कि वो मुझे खुद कांटेक्ट करेगी। तो कोई बात नहीं, तुम पहले कॉल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा नहीं, कॉल नहीं करो, डायरेक्ट मिलने चलेंगे। नहीं, मुझे लगता है ऐसे ठीक नहीं लगेगा। पहले मुझे उससे बात करने दें, हम प्लान कर लेंगे और फिर चलेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिजा, तुम यहाँ? तुमने कॉल जो नहीं की? कॉल? हो, क्या हुआ? कोई मसला है? अंदाजा है ना तुम्हें हमारी परेशानियों का। ये दुनिया और इसके डरावे खुल के सांस ही कहाँ लेने देते। मेरा ससुराल, अब्बा, तो अब मुझे माफ कर दो तुम प्लीज। पता है तुम्हारे खो जाने के बाद हम बहुत परेशान थे, लेकिन अब इस हाल में तुम्हें इतना खुश देख के पता है जिंदगी में सुकून से तुम्हारे लिए बस दुआ तो कर सकते लेकिन मिल नहीं सकते, दुआ मिल नहीं सकते। हम क्या लोगों के डर से जीना छोड़ देंगे या अपनों को छोड़ देंगे? मैं मजबूर हूँ दुआ, मैं बहुत मजबूर हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, पर एक एहसान कर सकती हो मुझ पर। एक बार अम्मा से मिलवा दो यार। वो अगर 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 वो मुझसे नहीं मिलना चाहेंगी ना, मैं कभी तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कसम से मैं कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लेकिन एक बार प्लीज, एक बार मुझे अम्मा और सानिया से मिलवा दो प्लीज। ठीक है, मैं करती हूँ। जल्दी आ जाए अम्मा। सानिया। अरे फिजा, बेटा दुआ को मना कर देना चाहिए था ना। की थी मैंने कोशिश, पर एक बार मिलना ही चाह रही है ना, मिलने अब बातें करने का क्या फायदा, बस चलें। कैसा वक्त आ गया ना, अपनी बच्ची को चोरों की तरह मिलना पड़ रहा है।
अम्मा जल्दी चलें, ऐसा ना हो कि अब्बा आ जाएं। हाँ तो इसीलिए आवाजें दे रही हूँ, चलो जल्दी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? और तू? तुझे मैंने समझाया नहीं था कि यहाँ ना आया कर। कहाँ लेके जा रही है माँ बहन को? वो हम लोग जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ। सानिया के कुछ तबीयत ठीक नहीं हुई। आया? तो तू खुद क्यों नहीं गई? इसको क्यों बुला लिया है? ये वहाँ से ससुराल चली जाएगी और हम डॉक्टर से हो लेंगे। आया? अरे जल्दी आना। जी। हाँ, ला दे चाबी दे। चलो। अरे पर्दा करो। जी। और तू सानिया, नीचे देखे जाना। कहाँ चली गई थी हम सबको छोड़ के? गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती। गलती हो गई, आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी ना। ये सब कुछ तो होना ही था मेरे साथ। और रोने धोने का कोई फायदा नहीं है बेटा। था कौन कमबख्त? जो भी था, उसने तो बस मुझे ही बर्बाद करना चाहा था, और किया भी। लेकिन अल्लाह ने कुछ और सोच रखा। मैंने बचा लिया मुझे। गजनवी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। आपने शादी कर ली और हम आपकी शादी में आ भी नहीं सके। ठीक है, तुम्हारी शिकायत मैं गजनवी तक पहुंचा दूंगी, फिर देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ये बात करने की। उसने तुम्हें इज्जत दी, अपने निकाह में लिया, मेरे चलते कलेजे को ठंडक पहुंच रही है। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए, ढेरों खुशियां दे। पता है, मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ आपकी दुआओं की कमी थी। थैंक यू फिजा। मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ। जानती हूँ, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ ना, कुछ छुपा ही नहीं सकती, सब कुछ चेहरे पे खुद ही आ जाता है। ये जो सच्चे और खरे लोग होते हैं ना, सच हमेशा इनके चेहरे पे आ जाता है। That's why I love you. कब करा रही हो मेरी मुलाकात अपनी अम्मी और बहनों से? वो तो नहीं मिलवा सकूंगी, अब्बा का गुस्सा बहुत खराब है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। तो पहले मेरी मुलाकात अपने अब्बा से करवा दो, हो सकता है मुझसे मिलने के बाद उनके ख्यालात बदल जाएं। नहीं नहीं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो मेरी गलती का जिम्मेदार भी आप ही को समझेंगे, ऐसे ही कुछ सुना देंगे। मैं ये नहीं चाहती। कोई बात नहीं, सुन लूंगा।
तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अम्मा और सानिया, पता है फिजा तो अपने घर की है ना, लेकिन अम्मा और सानिया के साथ पता नहीं क्या करे। मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ऐसा है कि हम वहां नहीं जा सकते, हमारी मुलाकात उनसे वहां नहीं हो सकती, तो फिर उन्हें यहाँ बुला लो। क्या वाकई मैं उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारा अपना घर है, तुम जिसे चाहो यहाँ बुला सकती हो। कौन रोकेगा तुम्हें? थैंक यू। You're always welcome. सर आपके धूम नहीं, आज पॉसिबल नहीं होगा। यार अजीब घमंडी आदमी है। क्या था ये? नजरों में आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम जितना भी नीचे झुक जाओ, ऐसे लोग हमें कभी नोटिस नहीं करेंगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, देखना एक दिन इसको मेरा नाम अच्छी तरह याद हो जाएगा। वो वक्त आने में भी टाइम लगेगा। अभी जाओ और जाके अपना काम करो। चल काम करो। यस। सर ये दानी ग्रुप से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं मीटिंग के लिए। ठीक है, आप कल का टाइम देते हैं उन्हें। ओके श्योर सर। तुम मुझे उस 2 टके की लड़की की खातिर जलील कर रहे हो। सब जानते हैं कि तुम उसको कहां से उठाकर लाए थे। खबरदार, दुआ के बारे में तुमने जरा भी बकवास की तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कभी कोई रिश्ता रहा है। तुमने उसको मेरे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। सुननी तो पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, मुझसे दूर रहो। और मैं भी तुम्हें बता चुकी, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। मोहब्बत करती हूँ तुमसे मैं। हम आपके घर जरूर आएंगे। मुझे बड़ा शौक है बच्चों का घर देखने का, जहाँ आप सिंड्रेला की तरह रह रही हैं। तुम तो मेरे घर पे आके रुकना। सच्ची? हाँ हाँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम खुश हो। फिर हमने तुमसे कल भी मिलाया, आज भी मिलाया और ऐसे ही मिलते रहेंगे, इसमें हम खुश हैं। लेकिन क्यों अम्मा? बेटा तुम अपने अब्बा को तो जानती हो ना। अम्मा ठीक कह रही हैं दुआ, हम सब ने दिल से माफ कर दिया है तुम्हें।
लेकिन ये दुनिया वाले तुम्हें माफ करने को तैयार नहीं है, और उसमें सरे फहरिस्त अब्बा और मेरे ससुराल वाले हैं। जो कुछ मैंने झेला है उसके बाद ये सब लोग मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब तुम सोचती हो, ये जमीनी खुदा ऐसा नहीं सोचते हैं। अम्मा, जमाने के डर से क्या आप मुझसे मिलना छोड़ देंगी? मैं इतनी लंबी जिंदगी आप लोगों के बगैर किस तरीके से गुजारूंगी? हम भी तो मजबूर है ना। आप अब्बा की फिक्र ना करें ना, मैं अब्बा को मना लूंगी। आज नहीं तो कल वो मान ही जाएंगे। अब्बा, अब्बा, माँ, और घर चलती है बेटा, बाद में घर जाना होगा। दुआ, जब मैंने तुम्हें मना किया तुम बार बार क्यों कॉल कर रही हो? मेरी कॉल इग्नोर करके समझाना क्या चाह रहे हो तुम? यही कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, वजह पूछ सकती हूँ मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूँ। माजी में जो कुछ हमारे बीच था वो खत्म हो चुका है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। पता है तुम इस तरह अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो और बस। अभी तो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही हूँ गजनवी, लेकिन अगर आधे घंटे तक तुम यहाँ ना आए तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी, और बस यही नहीं, उसके बाद तुम्हारे घर जाऊंगी और दुआ से मिलूंगी। और इस बार खामोशी से वापस नहीं आऊंगी। यू गेट इट? इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा। जाफर, मुझे इस तरह ब्लैकमेल करके बुलवाने का मकसद? मेरी मोहब्बत तुम्हें ब्लैकमेलिंग लगती है? उससे कुछ कम भी नहीं है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर गजनवी। मैं दुआ का हूं सिर्फ, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। सी, मैं दुआ को भी कबूल कर लूंगी। प्लीज प्लीज, बस एक बार तुम मुझे अपना लो। ये मुमकिन नहीं है अब। कैसे मुमकिन नहीं है? तुम पर कौन पाबंदी लगा सकता है? ये पाबंदी मैंने खुद पे लगाई। Seriously, you know, I love you so much. हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी, जाना चाहिए मुझे। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लीव मी। ठीक है, अगर आज तुम मुझे छोड़ के गए तो फिर तुम्हें मेरी लाश को कंधा देने के लिए आना पड़ेगा। पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? वरा, वरा मेरी बात सुनो। वरा आगे खोलो। मैं मिले तो मर जाऊंगी। वरा क्या पागलपन है ये? वरा आगे खोलो, वरा आगे खोलो, आगे खोलो। ये क्या पागलपन है फरा? यहाँ कोई है क्या? वरा, वरा आगे खोलो।
ये मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहे हो तुम माँ बेटियां? क्या हो रहा है यार? मना किया था मिलने से उसको। मैंने बताना था आपको कि कब बताना था तूने मुझे? मेरे मरने के बाद? आप अम्मा से इस तरह का सलूक नहीं कर सकते हैं। तू चुप कर, चुप। तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। आ जाती है मुंह उठा के, चल अपने घर। और तू, जब मैंने कह दिया था कि कोई भी उस लड़की से नहीं मिलेगा, तो तू मिली कैसे? भूल गई तू फहमीदा बेगम कि मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने कहा था तुझसे मिली ना तो मैं तुझे अल्लाह का वास्ता आपको कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करे। मेरे फैसले के खिलाफ जाकर तुमने अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। असलम साहब, आप क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक माँ भी हूँ? माँ हो तो बस माँ ही बन के रहो, क्योंकि बीवी का किरदार तुम नहीं निभा सकी। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है फहमीदा बेगम। फहमीदा बेगम, मैं तुम्हें होश में आए, क्या कर रहे हैं आप? अम्मा अंदर चलो। अम्मा जाए ना अंदर, चले। फहमीदा बेगम कौन है? तू यहाँ क्या कर रही है? आपको ये बताने आई हूँ कि अम्मा को कुछ मत कहिएगा, इनसे मिलने पे इसरार मैंने ही किया था। तू कौन होती मुझे बताने वाली? बीवी है मेरी, जो मर्जी करूं मैं। दबा जा यहाँ से। मैं बेटी हूँ आपकी, और ये रिश्ता अब मरने के बाद भी नहीं छुटला सकता। कोई नहीं है तू मेरी बेटी। तेरी जैसी आवारा लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मैडम ने कहा है ना कि वो अपनी माँ से मिलने आई हैं, तो मिलकर ही जाएंगी। ना आप आज मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर सकते हैं और ना ही मुझे धक्के मार के निकाल सकते हैं। इन्हीं लोगों के खौफ से आपने मुझे धक्के मार के निकाला था ना? मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया था आपने। आज है किसी में हिम्मत जो मुझ पे उंगली उठा सके? किसी में हिम्मत है कि मेरे सामने आ सके? इनमें से तो किसी में हिम्मत नहीं मुझ पे उंगली उठाने की। अब्बा, ये मेरी माँ है, मेरी माँ और मेरी बहनें रहती हैं यहाँ पर। एक बार नहीं, बार बार आऊंगी यहाँ, और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझे रोक सके। और अगर आपने अब इनके साथ कोई ज्यादती की तो अब्बा, मैं कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह की कसम, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जाओ अपना काम करो।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नो हाउ मच आई लव यू। प्लीज say something, प्लीज शादी कर लो मुझसे। मेरी मोहब्बत तुम्हें ब्लैकमेलिंग लगती है? उससे कुछ कम भी नहीं है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर गजनबी। मैं दुआ का हूं सिर्फ, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। सी, मैं दुआ को भी कबूल कर लूंगी। प्लीज प्लीज बस एक बार तुम मुझे अपना लो। ये मुमकिन नहीं है। अब कैसे मुमकिन नहीं है? तुम पर कौन पाबंदी लगा सकता है? अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, बस कर जाए ना। अब क्यों रो रही है अम्मा? अब तो खुश होना चाहिए ना, आपको देखें बच्चों भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी। अब किस बात का रोना है अम्मी? आपके दिल में अब्बा के लिए जो भी खौफ है ना, वो निकाल दें। वो आपको अब कुछ नहीं कहेंगे। क्या जरूरत है तुम्हें अपने बाप से उलझने की? उलझी नहीं हूं, उन्हें बेटा चाहिए था ना, बेटा बन के दिखाया है मैंने। आपने तो बाकी बोलती ही बंद कर दी। बहुत बहादुर हो गए हैं बच्चों आप। मुझे असलम से आपकी खामोशी से बहुत खौफ आ रहा है। इसने यहाँ तक साथ दिया है, आगे भी वही साथ देगा। मेरी बात सुनिए, आपके दिल में जो भी खौफ है उसे दिल से निकाल दीजिए। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटियां आपके साथ खड़ी हैं। कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। नहीं नहीं अम्मा अम्मा नहीं। और अगर आपको ये डर है कि अब आपको तलाक देंगे या आपसे ऐसा कुछ कहेंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं। हम सब आपके साथ हैं माँ, हम सब हैं आपके साथ, आपकी बेटियां आपके साथ हैं। जोर मर्द का ये ही तो हथियार होता है जो अपनी औरत पे इस्तेमाल करता है। मैं दर्द हो रहा, चाय नहीं पिलाओगी? और अगर बिस्किट रखे तो वो भी ले आए। अभी हाँ, चाय पियेंगी? चाय पियेंगी, चाय पियेंगी। वाह भाई, इसके साथ तो खुशी खुशी से पियेंगे, है ना? बात नजर नजर की है, किसे आम बनाते और किसे खास। अब तो आप लोगों को अंदाजा हो गया ना? सर हमें मालूम नहीं था ये खजने साहब का मामला है। पता होता तो हम आते ही नहीं। वो तो हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि खुदकुशी का मामला है, इसलिए हम आए। अब पता चल गया ना? जी बिल्कुल। प्लीज। डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? She is fine now. थैंक यू। अब ठीक है वो। ये खबर तुम्हारी बीबी साईं तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंची किसी।
15 दिन के बाद हमारी फिजा अपने घर की हो जाएगी। अरे इतने अच्छे लोग हैं, मिठाई भी दी है और हमारी फिजा तो है ही प्यारी। क्यों? इस बात में तो कोई शक नहीं है, आप ही तो है ही बहुत प्यारी। चलो इस बात पे मुंह मीठा करो। हाँ हाँ। लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? यार प्लीज डराओ मत, मैंने कपड़े भी बनाने। दुआ, तुम इस घर में कोई नई नहीं हो। जब अब्बा के मिजाज से वाकिफ हो तो ना दिया करो ना ऐसा मौका। उन्हें तो मौका चाहिए होता है कि अम्मा को अगला पिछला सारा हिसाब याद दिला दें। अच्छा ना, एहतियात करूंगी। सुनो, अम्मा के पास साथ चलो ना, थोड़ी सी सिफारिश कर दो प्लीज। आओ प्यारी। तुझे इश्क हो